स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो महत्वपूर्ण वीडियो है, ध्यान दीजिएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन की ओर से रिक्रूटमेंट आ गई है। सीआरपी आरआरबी 12वीं, जहां पर ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए ये जारी हो गया है। हालांकि ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी होती है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम जो बैंक्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उत्तराखंड में केवल उत्तराखंड ग्रामीण बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। लगभग 200 से ऊपर तमाम अलग अलग यहाँ पर भर्तियाँ आई हैं। पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। केवल मैं उत्तराखंड की बैंकों के बारे में, बैंक्स यानी कि जो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक है उसके बारे में बात करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं ऑनलाइन फॉर्म की। तो 7 जून से स्टार्ट है, 27 जून लास्ट डेट है। बहुत ही कम समय मिलता है, काफ़ी जल्दी यहाँ पर फास्ट काम होता है। जुलाई के आसपास डाउनलोड लेटर आपको मिल जाएंगे। 22 से लेकर 27 जुलाई यानी कि अगले महीने ही जस्ट इसके आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो प्रीलिम्स है वो आपके अगस्त सितंबर के आसपास यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। रिजल्ट भी आ जाएगा, सॉरी अगस्त सितंबर के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद फिर मेंस के एग्ज़ाम होंगे, फिर आपको यहाँ पर जनवरी 2025 तक ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो सोचिए कितनी फास्ट यहाँ पर काम होता है। तो यहाँ पर आपको ये जो है करना है, ठीक है। बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं जो PDF है इसका टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अदरवाइज हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो इतने सारे बैंक्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। अलग अलग जिनके हेड ऑफिस हैं आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं पर्टिकुलरली उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की ही बात करूँगा, क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड से मैं बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड में, ये आप देखिए उत्तराखंड ग्रामीण बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। देहरादून हेड ऑफिस है उत्तराखंड ग्रामीण। हिंदी और संस्कृत यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए। बाकी आप चाहें तो अलग अलग बैंकों में अलग अलग यहाँ पर आप भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। चलिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो कैंडिडेट में प्लीज़ नोट डेट ऑल एलिजिबिलिटी जो यहाँ पर रिक्वायर की गई है अलग अलग पोस्ट के लिए, वो मैं भी आगे चल के यहाँ पर जो है आपके साथ शेयर करूँगा डिटेल्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ग्रुप बी, ठीक है। ग्रुप बी की जो पोस्ट है फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, 18 से लेकर 28 साल आपकी एज होनी चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव बॉर्न अर्लियर देन 2/6/1996 से पहले जो है कैंडिडेट्स का जो है जन्म होना चाहिए। बाकी ऑफिस स्केलर 1 असिस्टेंट मैनेजर 18 से यहाँ पर 30 है। बाकी एज वगैरह आप नोटिफिकेशन हम जो है टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बाकी SC ST OBC जो अलग अलग कैटेगरीज है उसमें आपको एज की रिलैक्सेशन यहाँ पर दी जाएगी, जिस हिसाब से होता है आपका एज पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट रूल, ठीक है। चलिए बाकी विजुअल्स वगैरह हियरिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पर ओके होना चाहिए। अब आते हैं अदर्स डिटेल्स में, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर है। मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगा ताकि आपको जो है सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे। लीजिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बात करते हैं अगर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए, तो स्नातक पास आपके पास होना चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने स्नातक पास किया हो, आपको स्नातक होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी जो है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। प्रेफरेंस विल बी गिवन ऑन द कैंडिडेट हैविंग डिग्री एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री। तो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर दिया गया। तो असिस्टेंट मैनेजर की जो अलग अलग पोस्ट हैं उनके अनुसार, ठीक है। जनरल मैनेजर के लिए भी आप देख सकते हैं, ऑफिसर स्केल्स 1 के लिए भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब जो अलग अलग यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनके लिए अलग अलग यहाँ पर जो है स्पेसिफिकेशन वाइज जो है दिया गया है ऑफिसर स्केल 3 के लिए भी, ठीक है। उसको आप देख लीजिएगा अपने क्वालिफिकेशंस के अनुसार। अब यहाँ पर चलिए फीस की बात कर लेते हैं। तो ऑफिसर स्केल 1, 2 के और 3 के लिए 175 इंक्लूसिंग जो है GST फॉर द SC ST एंड PWD। बाकी अदर के लिए 850। इसी तरह से मल्टीपर्पज़ ऑफिस असिस्टेंट्स के लिए भी है फी, ठीक है। बाकी बात करते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। इसमें मल्टीपल स्टेजेस होते हैं जो आपको क्लियर करने होते हैं। प्रीलिम के लिए आप देख सकते हैं ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो सिलेबस है केवल 80 मार्क्स का होने वाला है, जहाँ पर आपको रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी। 45 मिनट्स का एक टोटल पेपर होने वाला है। इस तरह से ऑफिस स्केल के लिए भी यहाँ पर रीजनिंग है, वहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी थी, यहाँ पर जो है क्वांट है, ठीक है। ये भी 80 मार्क्स का होने वाला है। ये स्टेज 1 का है, यानी कि
प्रीलिम्स का। मेन में जब आते हैं तो थोड़ा सा हैवी वेटेज आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर रीजनिंग के साथ साथ आपको कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी कोई आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। चूज एंड पिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, 200 क्वेश्चंस रहते हैं, 200 नंबर के रहते हैं और 2 घंटे आपको यहाँ पर मिलते हैं। इसी तरह से ऑफिसर स्केल 1 में भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी आप इसको अदरवाइज डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पर वर्जन यानी अलग अलग स्टेज में अलग अलग जहाँ है आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उत्तराखंड में इंग्लिश एंड हिंदी बोली जाती है। चलिए ठीक है, वहाँ के अलग अलग सब्जेक्ट्स के यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। अब नीचे सीधे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ पोस्टेज जो अलग अलग बैंक यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है। नीचे हम इसको आते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, ठीक है, काफ़ी लंबा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए, आप देख सकते हैं अलग अलग बैंक में अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग स्टेट में अलग अलग बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कैटेगरी वाइज अलग अलग इसमें है। तो हम नीचे हम आएंगे, बात करेंगे उत्तराखंड की। तो यहाँ पर उत्तराखंड में मल्टीपर्पज़ के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज कुल यहाँ पर 150 भर्तियाँ यहाँ पर निकली हैं। टोटल 150 वैकेंसीज निकली हुई हैं ऑफिस असिस्टेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप आएंगे, आप देख सकते हैं ऑफिसर स्केल 1 के लिए यहाँ पर कुल 82 यहाँ पर वैकेंसीज निकली हुई हैं उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में, ठीक है। अब यहाँ पर ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग के लिए यहाँ पर हम नीचे आते हैं, तो यहाँ पर उत्तराखंड में 11 पोस्ट निकले। तो इसको आप काउंट कर सकते हैं, लगभग 250 से ऊपर यहाँ पर टोटल पोस्ट है। इसी तरह से ऑफिसर स्केल 2 आईटी के लिए उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में कोई पोस्ट नहीं है, ठीक है। ऑफिस स्केल 2 सीए के लिए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए यहाँ पर एक वैकेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं लॉ के लिए। तो लॉ में आई थिंक यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है, लॉ में और आईटी में कोई वैकेंसी नहीं है। नेक्स्ट है ट्रेजरी मैनेजर के लिए, तो यहाँ पर एक वैकेंसी इसमें भी है। नेक्स्ट मार्केटिंग ऑफिसर्स के लिए, तो यहाँ पर भी कोई वैकेंसी नहीं। जो 3 ऐसे बड़े बड़े पोस्ट हैं जहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं। बाकी अगर ऑफिस असिस्टेंट के लिए काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए भी एक पोस्ट है। नेक्स्ट ऑफिसर स्केल 2 3rd के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 पोस्टेज यहाँ पर टोटल हैं, ठीक है। तो ये डिटेल है। बाकी एग्जाम सेंटर वगैरह भी आपको यहाँ पर हल्द्वानी, देहरादून, रुड़की में मिल जाएंगी फर्स्ट स्टेज के लिए। सेकंड स्टेज के लिए भी देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है। मेंस के लिए भी यहाँ पर होगा आई थिंक, हाँ सिंगल मेन, और ठीक है। ये है सारी डिटेल्स और पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अदरवाइज हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।